आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने बालों को अनहेल्दी से हेल्दी बनाना है, तो वीडियो को अगर आप आधा देखते हो तो आधे बाल हेल्दी हो जाएंगे और आधे अनहेल्दी रहेंगे। मजाक कर रही हूँ, ऐसा प्रैक्टिकली हो नहीं सकता। लेकिन एक रिक्वेस्ट बहुत टाइम से आ रही है कि मैं अपने बालों को ऐसा सिल्की सॉफ्ट कैसे मेंटेन करती हूँ। सो उसमें बहुत ज़्यादा रोल है लाइफस्टाइल का भी, ऑब्वियसली चीज़ों का भी जो मैं अप्लाई करती हूँ, लेकिन लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी। तो मैं आज आप लोगों को टॉप 10 टिप्स दूंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काम करेंगी अच्छे से। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बालों को प्रॉपर तरीके से केयर करना सीखना है आपको, तो ये सारी की सारी टिप्स जो है शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देख लेना। एंड आई एम श्योर आप लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। आपको बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी इस वीडियो में जो कि आपको सिर्फ 30 डेज में अपने बालों को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगी। अब आपको लगेगा कि 30 डेज ही क्यों? क्योंकि कभी भी किसी चीज़ को अगर आप हैबिट बनाना चाहते हो तो कम से कम आपको 3 हफ्ते का टाइम चाहिए होता है, यानी कि 21 डेज का। तो बाकी का जो है वो ग्रेस पीरियड है, मतलब 9-10 दिन का, जिससे कि आप अपना जो भी हैबिट्स हैं या जो अपना डिसीजन है उस पर टिके रहो। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ केयर सीक्रेट्स। आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हो। अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हो तो आप सभी का बहुत सारा वेलकम। मैं हूं अंजना। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं टिप नंबर 1। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूज योर शैम्पूज एज पर योर स्कैल्प टाइप या फिर हेयर टाइप कह सकते हो। अगर आपके बहुत ज़्यादा ऑयली है स्कैल्प, तो उस केस में आपको इस तरह के शैम्पू चूज करने चाहिए जो कि आपको बहुत अच्छे से क्लेंजिंग देते हैं। तो क्लैरिफाइंग, क्लेंजिंग, इस तरह के शैम्पू आप चूज करते हो तो अच्छे से आपका जो होता है, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस होता है वो वॉश हो जाता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा ड्राई स्कैल्प है तो उस केस में आपको उस तरह के शैम्पू चूज करने चाहिए जो कि हाइड्रेटिंग होते हैं। तीसरा आता है वो जिन लोगों के बाल भी ड्राई हैं और जिन लोगों का स्कैल्प जो है वो भी ड्राई है, तो आपको उस तरह के शैम्पू चूज करने चाहिए जो कि सल्फेट फ्री हो। वैसे तो इन जनरल मैं सल्फेट फ्री शैम्पूज का हमेशा आपको सजेशन देती हूँ, क्योंकि सल्फेट फ्री शैम्पूज जो होते हैं वो आपके और भी ज़्यादा लेस ड्राइंग होते हैं बालों के लिए। तो बालों का जो नेचुरल ऑयल और नेचुरल मॉइस्चर होता है उसको वो खराब नहीं करते। टिप नंबर 2 इज यूजिंग योर DIY कंडीशनर्स। मैंने चैनल पे DIY कंडीशनर्स की बहुत ज़्यादा लड़ियाँ लगा रखी हैं। मैंने बहुत बार आप लोगों से इस बारे में डिस्कशन किया है। अब मैं सिंपली आपको बता देती हूँ 2 से 3 ऑप्शन। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी तो जाके उनका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। बट इन शॉर्ट मैं आपको बता सकती हूँ कि कौन सी चीज़ें एज अ DIY कंडीशनर्स आप यूज़ कर सकते हो। पहला तो होता है आपका कर्ड प्लस अंडा, यानी कि आपका एग। एग जो होता है वो प्रोटीन का इतना अच्छा सोर्स है और उसके साथ साथ आपके बालों के लिए वो बहुत ज़्यादा नरिशिंग होता है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग होता है। उसमें प्रोटीन होता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा एक पुरानी सी बात है, लेकिन आपके जो बाल होते हैं वो भी प्रोटीन से ही बनते हैं। तो अगर आप ऐसा प्रोटीन रिच मास्क लगाते हो एटलीस्ट मंथ में 2 बार या वीकली बेसिस पे, डिपेंडिंग अपॉन आपके बाल कितने ज़्यादा ड्राई और रफ कंडीशन में है, तो आपके बाल बहुत अच्छे से हाइड्रेट होते हैं। दूसरा ऑप्शन हो सकता है आपका कर्ड एंड उसके साथ आप डाल सकते हो एवोकाडो। अब एवोकाडो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है तो इसको हटा देते हैं। नहीं तो तीसरा ऑप्शन जो हमारा होता है दैट इज कर्ड प्लस बनाना। बनाना भी बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, बायोटिन का सोर्स है। तो अगर आप ये अपने बालों पे लगाते हो तो आपको काफ़ी हाइड्रेटिंग इफेक्ट मिलता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डू नॉट शैम्पू योर हेयर डेली। ये मैंने वैसे चैनल पे बहुत बार बोला हुआ है। अगर आपके बाल ऑयली भी है ना तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप बहुत ज़्यादा शैम्पू करो, क्योंकि अगर आप शैम्पू बार बार करते रहते हो तो आपकी बॉडी में सिग्नल जाता है कि ऑयल की कमी हो रही है, तो आपकी बॉडी से और भी ऑयल प्रोड्यूस होने लगता है। तो अल्टीमेटली आपका क्या होता है, ऑयल ज़्यादा ही दिखता है सिर पे फिर भी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका ऑयली स्कैल्प है, ऑयली बाल है, तो उस केस में हफ्ते में मैक्सिमम 3 बार शैम्पू करना बेस्ट रहता है। और जिन लोगों का ड्राई स्कैल्प है वो लोग अगर हफ्ते में 2 बार भी करते हैं तो काम बन जाता है। बाकी दिनों में आप सोचोगे कि जो ऑयली स्कैल्प वाले हैं बेचारे, वो लोग क्या करें, अपनी ऐसी शक्ल लेके चले जाए, मतलब जिसमें बाल बिल्कुल ही चिंपू से लग रहे हैं, चंपू से। तो उसका सोल्यूशन ये होता है कि आप कोई भी हर्बल हेयर रिंस ट्राई कर सकते हो। इस वाली वीडियो में मैंने आप लोगों से 3 हेयर रिंस शेयर किए थे, तो उस वाले हेयर रिंस में आप थोड़ा सा सोप डाल के फिर भी यूज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट वॉश योर हेयर विद हॉट वाटर। अब तो वैसे समर्स आ गई है तो लोग ऐसा काम करेंगे भी नहीं, लेकिन हाँ विंटर्स में भी कई बार क्या होता है, आप गीजर ऑन करते हो और आपका बिल्कुल एक्स्ट्रा हॉट पानी आ रहा होता है, मतलब ऐसे धुआं निकल रहा है उसमें से बहुत ज़्यादा गर्म। तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। आपको थोड़ा सा इस तरह का शैम्पू यूज़ करना चाहिए जो कि एटलीस्ट नॉर्मल टेम्परेचर पे तो हो, या फिर नॉर्मल अगर आप बेयर नहीं कर पाते विंटर्स में तो हल्का बस गुनगुना हो, बट इतना भी ज़्यादा गर्म ना हो कि आपके बाल जो है वो डैमेज होने लगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हॉट ऑयल ट्रीटमेंट्स। इसके बारे में मैंने चैनल पे आई थिंक 2 वीडियो अभी तक बनाई है। हॉट ऑयल्स जो होते हैं वो हमारे बालों को ना ही हाइड्रेशन देते हैं ना ही मॉइस्चराइजेशन देते हैं, बट उसके साथ साथ ये हमारे बालों के जो क्यूटिकल्स होते हैं ना कई बार ओपन ही रहते हैं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हीट स्टाइलिंग और ये सब कर ली, तो उनको भी सेटल करने में आपको हॉट ऑयल ट्रीटमेंट्स हैं बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं।
अब हॉट ऑयल्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कोई भी रेगुलर से ऑयल आप ले सकते हो। जैसे सबसे अच्छा है आपका ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग, नरिशिंग सब कुछ है। अगर आपको लगता है कि ऑलिव ऑयल नहीं, तो उसकी जगह आप एवोकाडो ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने 1 से 2 वीडियो ऑलरेडी आप लोगों से शेयर की हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो ऑलिव ऑयल, तो उस केस में आप उसे हल्का सा डाइल्यूट कर सकते हो किसी भी थिन कंसिस्टेंसी वाले ऑयल से, क्योंकि हमारा जो ऑलिव ऑयल होता है वो हल्का सा मीडियम कंसिस्टेंसी होता है। सो थिन कंसिस्टेंसी में आपका आता है नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, देन आमंड ऑयल, बादाम का तेल। ये कुछ ऑप्शंस हैं, तो आपको बस 3:1 रेशो में मिक्स करना है। 3 मतलब अगर 3 पार्ट आप ले रहे हो बादाम के तेल के, 1 पार्ट आप ले रहे हो ऑलिव ऑयल के, इनको मिक्स करके फिर डबल बॉयलर मेथड में हल्का सा गर्म करके उसके बाद आप इसे लगा सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई हेयर स्पाई कर लिया। लिटरली सिर्फ इन दोनों ऑयल को मिक्स करके गुनगुना करके जब आप लगाते हो, आपको हेयर स्पा वाला रिजल्ट मिल जाता है। ऑलमोस्ट इतना अच्छा अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। आप चाहो तो इसे 2 से 3 घंटे भी रख सकते हो, नहीं तो ओवरनाइट भी रख सकते हो। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है और उसके बाद शैम्पू से वॉश कर सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लिमिट दी हीट स्टाइलिंग। अब यहाँ पे भी मैंने लिमिट वर्ड यूज़ किया है, जिसके पीछे बेसिक रीज़न ये होता है क्योंकि हम आजकल की भागदौड़ की दुनिया में हर कोई इतना टाइम नहीं निकाल पाता कि हम लोग पहले से वेट करेंगे, 10 बजे धूप आएगी, फिर हम छत पे जाएंगे और बालों को सुखाएंगे लहराते हुए, एंड देन ऑफिस में जाके डांट खाएंगे बॉस की। तो हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, और स्कूल गोइंग जो लोग होते हैं उनके पास बिल्कुल नहीं होता। तो इनफैक्ट मेरे केस में भी ऐसा नहीं कि मैं हीट स्टाइलिंग कभी नहीं करती। जैसे हमारी पार्टीज़ होती हैं, हमारे फंक्शंस होते हैं, तो उस टाइम पे मैं भी कभी कभी कर लेती हूँ थोड़ा लुक चेंज करने के लिए। लेकिन अगर आपको हीट स्टाइलिंग एक एज पार्ट ऑफ योर रूटीन आप करने लग गए, तो उस केस में आपके बालों के जो क्यूटिकल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं धीरे धीरे। तो उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि आपका जो भी ब्लो ड्रायर है, आप उसकी एक सेटिंग होती है जहाँ पे उसका टेम्परेचर कम किया जा सकता है, तो उसमें सेट करके एंड देन आप उसे यूज़ करो। प्लस आपके बालों के कांटेक्ट में बहुत पास लाके नहीं, बट हल्का सा गैप लेके। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो इतना ज़्यादा वो डैमेज नहीं कर पाएगा आपके बालों को। तो ये ट्रिक आप डेफिनेटली चूज़ कर सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लिमिट दी हेयर डाइंग। अब मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वर्ड लिमिट। इसी से आपको क्लियर होता है कि मतलब लिमिट मतलब कम से कम अगर आप कर सकते हो तो बेस्ट है, क्योंकि हम आजकल ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ऐसे टाइम में जी रहे हैं कि स्कूल गोइंग गर्ल्स, लिटरली स्कूल गोइंग गर्ल्स जो है उनको भी वाइट हेयर का प्रॉब्लम होने लगा है। और ये एक ऐसी एज होती है ना जहाँ पे एक बिल्कुल फ्री बर्ड वाली थिंकिंग होती है, एकदम अप फ्रंट बोल देते हैं और सोचते नहीं है कि अगले बंदे को इससे बुरा लग सकता है। और कई बार बहुत सारी लड़कियां हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स जो होती हैं, वो हर्ट हो जाती हैं। दे यूज़ एनी टर्म, बिल्कुल भी कंसिडरेट नहीं होते उस टाइम पे, क्योंकि मेच्योरिटी लेवल कम होता है। फिर वो अपनी मॉम्स को अप्रोच करते हैं कि मुझे कुछ बताओ कि मैं अपने बालों को ब्लैक कर सकूं, काला कर सकूं। सो मैंने चैनल पे आप लोगों से 2 वीडियो ऑलरेडी शेयर किए हैं। एक तो ये है जिसमें लिटरली मैंने इसमें जो मेहंदी होती है प्लस इंडिगो, दोनों के कॉम्बिनेशन से आप कैसे अपने बालों को ब्लैक कलर का डाई कर सकते हो, वो मैंने बताया है। वैसे इंडिगो एक तरह का डाई होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ब्रांड्स अभी अवेलेबल हो चुके हैं जो कि आपको केमिकल फ्री या कम से कम मिनिमम पॉसिबल केमिकल से बना हुआ इंडिगो पाउडर जो है वो अवेलेबल कर रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो कि आप चूज़ कर सकते हो। दूसरा, मैंने मेहंदी पे एक डेडिकेटेड वीडियो और किया था, वो मेनली कंडीशनिंग के लिए किया था, क्योंकि अगर आप मेहंदी को यूज़ करना चाहते हो, आप अकेले यूज़ करोगे तो उतना कंडीशनिंग इफेक्ट नहीं मिलता, बट जब आप उसे अच्छे बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करते हो, उस केस में आपको बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग इफेक्ट मिलता है। तो आप इस तरह से भी चूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आपका जो लास्ट ऑप्शन है, देन जो मार्केट में डाइज अवेलेबल हैं, वो लोग यूज़ करते हैं जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, चाह के भी वो ये वाला जो प्रोसेस होता है इसमें थोड़ा सा टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। सो उस केस में वो लास्ट ऑप्शन है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को आप कम से कम रखोगे तो बेस्ट होगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रिम योर हेयर रेगुलरली। इसके बारे में तो मैंने चैनल पे 1-2 बार आप लोगों को बोला ही है, क्योंकि आपके जो स्प्लिट एंड्स होते हैं ना, वो ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ से शुरू हुए नीचे से ऊपर 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 जाते गए, आपके बालों को स्प्लिट कर दिया, आपके बालों की क्वालिटी को डैमेज कर दिया, आपके बालों को रफ बना दिया बहुत ज़्यादा। तो इसलिए 2 महीने में, 3 महीने में एक बार बस ट्रिमिंग कर लेना बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। आपको बस नीचे से हल्का सा ट्रिम करना होगा, यानी कि पूरा ही काट दिया, हमने आधे बाल काट दिए, बालों की लेंथ खराब कर दी, बट थोड़ा थोड़ा ट्रिम रेगुलर बेसिस पर अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स भी आप लोगों से शेयर किए स्प्लिट एंड्स के बारे में, कि कौन सी DIYs हैं जिन पे आप रिलाई कर सकते हो, लेकिन किस लेवल पे है आपके स्प्लिट एंड्स इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर एक्सट्रीम लेवल पहुंच गए तो उसके लिए कौन सी ट्रिक है, बालों को बिना लूज़ किए लेंथ को आप फिर भी अपने सिर्फ स्प्लिट एंड्स को हटा सकते हो, वो इस वीडियो में आप इसको भी देख लेना। अलावा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मेक चेंजेस इन योर डाइट। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल ही एक डाइट प्लान बना लो, इतनी कैलोरी का ये खाऊंगी, उतनी कैलोरी का वो खाऊंगी, ऐसा आपको कुछ नहीं करना, बट जो हेल्दी चीज़ है वो आपको अपनी डाइट में बस ऐड करनी है।
अदर देन योर घर का खाना। घर का खाना तो आपको पता ही है, बेसिक ज़रूरत है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके अलावा अगर आप अच्छी अच्छी छुटपुट चीज़ें और ऐड कर लोगे तो आपके बालों की क्वालिटी बेटर हो जाएगी। इसमें विटामिन ए, सी, डी, ई, के, इन सारी चीज़ों के सोर्सेज आप ऐड कर सकते हो। अगर मैं इन शॉर्ट बोलना चाहूँ तो जैसे अंडा आप डाइट में ऐड कर सकते हो, केला जो है उसको डाइट में ऐड कर सकते हो, कई बार बनाना पाउडर जो होता है उसको मिल्क में ऐड करके पिया जा सकता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। नट्स आप ले सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि आपके बालों के लिए हेल्दी है। आंवला आप ले सकते हो, आंवला का रेडीमेड जूस जो होता है वो आप ले सकते हो, आंवला का मुरब्बा खा सकते हो, आंवला की कैंडी खा सकते हो। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि हेल्दी हैं, तो अदर देन योर घर का खाना आप इनको भी ऐड कर सकते हो। लास्ट एंड फाइनल बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट टेक स्ट्रेस। ये मैंने चैनल पे बहुत बार आप लोगों से बोला है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो आपकी स्किन में दिखने लगता है, आपको पिंपल्स आने लगते हैं, आपके बालों में दिखने लगता है, आपके बालों की क्वालिटी डल होने लगती है, कि आपकी जो बॉडी होती है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, हर चीज़ को वो अफेक्ट करने लगता है। सो स्ट्रेस हम कम से कम लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। स्ट्रेस को बर्स्ट करने के लिए सिंपल टिप यही है कि आप अपने आप को बिजी रखो उन चीज़ों में जो कि आपको खुशी देती हैं, जो कि आपको अच्छा फील गुड फैक्टर देती हैं। हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ हो सकती है। किसी को मार्केट जाना पसंद होता है, किसी को शॉपिंग का शौक होता है, किसी को ट्रैवल का शौक होता है, हर किसी के अलग अलग शौक होते हैं। तो बस उनको थोड़ा बहुत प्रायोरिटाइज करो, थोड़ा सा उनके लिए टाइम निकालोगे तो आपका जो खाली दिमाग शैतान का होता है ना, जो घर बैठ के बस सोचता रहता है इसने मुझे ऐसा कहा, अब मैं इसको 2 सुनाऊंगी, अब मैं इसे 3 सुनाऊंगी, वो थॉट आपके माइंड में आएगी नहीं अगर आप अपनी ग्रोथ और अपनी सक्सेस और अपने लिए काम करने लगते हो। सो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये सारे के सारे टिप्स थे जो कि आपको अपने बालों को हेल्दी रखने, सॉफ्ट शाइनी सिल्की रखने में, मेंटेन करने में बेसिकली बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। इफ़ द आंसर इज़ यस, इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों से भी शेयर करना गाइस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग जब शेयर करते हो, आप लोग जब अप्रिशिएट करते हो, तो हम लोगों का जो एनर्जी लेवल होता है ना, वो डबल ट्रिपल हो जाता है। और हाँ, बर्थडे विशेस जो होती है वो हमेशा वीडियो के एंड में होती है। कई बार मेरी जो छुटपुट टीनेजर्स है ना, खासकर, वो वीडियो स्टार्ट करते ही दीदी आपने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, ऐसा कमेंट आ जाता है। तो वो हमेशा वीडियो के एंड में होता है, लेकिन ये बताना भी मेरे लिए हार्मफुल है। अब ऐसा नहीं कि आप सीधे वीडियो खोलो एंड में जाके आज किसका बर्थडे है। सो प्लीज़ गाइज, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना हमेशा, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा एफर्ट लगता है वीडियो क्रिएट करने में, वो पूरा वीडियो में अगर आप देख लेते हो ना तो वो सफल हो जाता है। तो वीडियो के एंड में ऑब्वियसली आपको बर्थडे विशेस भी मिलेंगी, लेकिन हाँ, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जब आप देखते हो, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारा बेनिफिट आप अपने बालों के लिए और स्किन के लिए और बॉडी के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए उठा सकते हो। सो बस ऐसे ही अपना जो भी सपोर्ट है चैनल को देते रहना, और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस क्रिएट करती रहूँगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिर से बोलने वाली थी, आई रियली होप। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।